बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। और खुश आइंद खबर यह है कि जनाब 17 साल के बाद कल इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुँच रही है और 7 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है, जहाँ पे कराची में 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। इसके अलावा 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एशिया कप की कारकर्दगी के हवाले से और अपकमिंग सीरीज के बारे में, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम कल 17 साल बाद कराची पहुंचेगी। मेहमान टीम पाकिस्तान के खिलाफ 7 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। सीरीज के पहले मरहले के 4 मैचेस के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में तमाम तैयारियां मुकम्मल। हमारी टीम के मिडिल ऑर्डर में तब्दीली की जरूरत है। शान मसूद, शर्जील खान और शोएब मलिक को मौका मिलना चाहिए। साबिक कप्तान इंजमामुल हक, शान मसूद है, शर्जील है, ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो मुझे लगता है कि जी इनको खेलना चाहिए। और शोएब मलिक भी है तीसरा कि जी जो मिडिल ऑर्डर में स्पेशली है। शोएब मलिक को आजमाने में कोई हर्ज नहीं। मिडिल ऑर्डर में शान मसूद रन्स करके पागल हो गया है, उसे क्यों नहीं खिलाया जा रहा? आकिब जावेद, तो जो खेलने वाले हैं उनको आपने खिलाना नहीं है। अब शान है वो रन्स कर करके पागल हो गए, उसको आपने नहीं खिलाना। ये सिलेक्शन कमेटी को तब्दील करने का सही वक्त है। खास तौर पर मोहम्मद वसीम को ओहदे से हटाना चाहिए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद। पाकिस्तान ने ओवर 60 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। नेशनल T20 कप में सिंध के फास्ट बॉलर आसिफ महमूद ने हैट्रिक मुकम्मल कर ली। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और जिस तरह हमने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ के हवाले से, तो इस वक्त हमारे साथ जी टीवी के नुमाइंदा खुसूसी मौजूद हैं असगर अजीम, जिनसे हम जानेंगे इंग्लैंड के इस दौरे के पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम असगर। अली भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ असगर। सबसे पहले तो बताइए कि बड़ी खुश आइंद खबर है कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुँच रही है। इस वक्त क्या तैयारियों का माहौल है पीसीबी के ऐवानों में? देखिए, नेशनल स्टेडियम तो बिल्कुल तैयार है अपने मेहमान की मेजबानी के लिए। और 17 साल के बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है। 7 T20 मैचेस की सीरीज है जैसे आपको पता है, और 4 कराची में और 3 लाहौर में है। तो कल आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे इनका अराइवल है और उसके बाद 2 बजे जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जहां उनकी रहाइश दी है मकामी होटल में। वहीं दोनों टीम के कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नेशनल स्टेडियम में मुकम्मल जो है वो तज़ीन और आराइश की गई है। और खासकर जो ग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो ग्राउंड को बड़ा लेवल किया गया है, तमाम ग्रास को बिल्कुल लेवल में कर दिया गया है। और फिर मुझे तो तेज लगी, लेकिन जो विकेटें बनाई गई हैं, जो 13 विकेटों का स्क्वायर बनाया गया है, उन 13 विकेटों में से 6 विकेट जो है वो मैंने देखी कि बहुत ज्यादा ग्रीन है, उस पर घास है, जबकि जो मजीद 4 विकेटें थी उस पर जो है घास कम थी, लेकिन 2 विकेटें जो है वो बहुत ड्राई है। तो अब देखना यह है कि पॉलिसी क्या रहती है, क्या होम एडवांटेज पाकिस्तान के हक में जाता है, नहीं जाता, क्योंकि बहुत अहम सीरीज है। और यकीनन पाकिस्तान चूंकि एशिया कप लूज कर चुका है तो पाकिस्तान पे इसका दबाव होगा, प्रेशर भी होगा। लेकिन देखते हैं कि सेलेक्टर क्या इस पे हतमी फैसला करते हैं, क्योंकि मेरे इनके मुताबिक 2 से 3 तब्दीलियां जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज में जो टीम खेली थी एशिया में, उसमें 2 से 3 तब्दीलियां मुतवक्का है। जी सलमान भाई, कब तक टीम के अनाउंसमेंट की उम्मीद है? देखिए, आज अनाउंसमेंट होनी थी तो गैर मुतवक्का तौर पे वो टीम का आज अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन कल जो है आई थिंक फाइनल 11 जो है वो उसका बाकायदा ऐलान हो जाएगा, या हो सकता है कि अभी कुछ देर में भी हो जाए, क्योंकि जो लड़के अनफिट थे उनका तो खेलना मुझे मुश्किल लग रहा है, खास के शाहीन शाह आफरीदी का और वसीम जूनियर का, इनका तो मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन 1-2 लड़कों की एंट्री इसमें है और यकीनन आप मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी सतह पर खेली है, तो आपको मालूम होगा कि जो हमारा
मिडिल ऑर्डर है या जो हमारे टेलेंडर है, अब टॉप ऑर्डर के साथ साथ उसमें भी जदीद क्रिकेट के हिसाब से उस स्ट्राइक रेट के हिसाब से रन बनाने की सलाहियत नहीं है, और यही नुकसान हमने एशिया कप में देखा है। तो इसी में ही कुछ तब्दीली हमें नजर आती है कि शायद एक आध प्लेयर ऐसा इन किया जाए जो कि मिडिल ऑर्डर को संभाल सके। ठीक है। अच्छा असगर, जो शायकीन को जरा टिकट्स के हवाले से बताइएगा कि शायकीन को किस तरह टिकट्स का हुसूल मुमकिन हो सकता है, और पार्किंग के हवाले से क्या इंतजाम किए गए, क्योंकि जब फैमिलीज आती हैं तो ये बड़ा एक कंसर्न होता है फैमिलीज का कि पार्किंग कहाँ मिलेगी, टिकट्स कहाँ से मिल सकेंगे। देखिए, पार्किंग के लिए जो प्रोग्राम पिछले कई सालों से चल रहा है पीएसएल के दौरान और दीगर इंटरनेशनल टीमों के आमद पे, पार्किंग का तो शेड्यूल बिल्कुल वही रखा गया है। अलबत्ता टिकट के हवाले से बड़े तहफ्फुज़ात हैं, टिकट के रेट्स इंतहाई कम रखे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो है वो टिकट फरोख्त नहीं हुए हैं। बहुत ही कम तादाद में टिकट फरोख्त हुए हैं। मुमकिन है कि 20 तारीख अभी दूर है, तो करीब जो ही तारीख से करीब आती जाएंगी तो टिकट जो है वो सेल होना शुरू हो जाएंगे। और फिर एक तहफ्फुज़ात भी होते हैं कि पता नहीं टीम आए नहीं आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर तहफ्फुज़ात के एक तरफ इंग्लैंड की टीम जो है वो सुबह कराची पहुंच रही है और 2 बजे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दूसरी जानिब जो है वो जो दीगर जो पार्किंग एरियाज है वो उसी तरीके से रखे गए और वॉक थ्रू गेट लगाने की तैयारी की जा रही है, जबकि टिकट जो गाड़ियों के जो मेन स्टेडियम में एंट्री है उसके लिए जो है VIP स्टिकर जो है वो जारी किए गए हैं। इसी तरीके से मीडिया के लिए जो है वो एक्रेडिटेशन कार्ड जारी कर दिया गया है और दीगर तमाम तैयारियां जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि सिक्योरिटी इदारे जो है वो वक्फे से जो है वो स्टेडियम में विजिट कर रहे हैं और रेंसेल कर रहे हैं। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज DG रेंजर्स ने भी एक आला सतही इजलास किया था और आज भी जो है सिक्योरिटी इदारे वो स्टेडियम में मौजूद थे। ठीक है, थैंक यू सो मच असगर अजीम। हमें पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के हवाले से नेशनल स्टेडियम में जो खेली जाने वाली है उसकी तैयारी से हमें आगाह कर रहे थे। इस लेंगे हमें एक ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के हाईली जो है व्यूड यूट्यूबर मोहसिन अली साहब। उनसे हम जानेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज के हवाले से, और साथ साथ मोहसिन अली साहब ने एशिया कप को कवर किया है UAE में, वहां पाकिस्तान की टीम को इन्होंने करीब से किस तरह से देखा। ये सब होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे GTV के नुमाइंदे खुसूसी असगर अजीम, जिनसे हम बात कर रहे थे पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज की तैयारियों के बारे में। और अब मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान के सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक ऐसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने कि जो काफ़ी अरसे से स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर खेलों पर भी इनकी बड़ी गहरी निगाह है। और जो यूट्यूब पर शो करते हैं ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ जहाँ क्रिकेट स्पोर्ट्स खेली समझी जाती है, बहुत ज़्यादा इनकी जो है वो टॉप रेटिंग इनको इनके YouTube के इस शो को हासिल है। हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही अपने मोहसिन अली साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, कैसे हैं मोहसिन भाई? थकन वगैरह उतनी कुछ? एशिया कप माशाल्लाह कवर करके आए और बड़ा जबरदस्त आपने एशिया कप को कवर किया है। शुक्रिया। थकन वकन होती है, जो थक जाते हैं हम थका देते हैं। कैसा रहा आपने देखा एशिया कप में पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी को? बड़ा एक एशिया कप जो है बड़ा मिक्स टाइप का एक एक्सपीरियंस रहा होगा कि जहां पाकिस्तान ने अच्छा भी खेला, पाकिस्तान के 11वें नंबर के प्लेयर ने भी मैच जितवाया, विराट कोहली की भी फॉर्म आ गई। किस तरह से एनालाइज करेंगे इस पूरे एशिया कप को जो आपने बड़ा करीब से देखा है? अली भाई, एशिया कप में वही रहा जो हमेशा हमारे पिछले 70 साल की कहानी है। दुआओं से हम जीत जाते हैं, अल्लाह ताला की करम नवाजी हो जाती है। वरना जिस टीम के 39 खिलाड़ी 4 मैचों में T20 में हार गए, उसके ऊपर तो सवालिया निशान नहीं बल्कि पूरा सवालनामा आना चाहिए। और हैरान कुन बात यह है कि जो कोच लगाया हुआ है, जो अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझता है, दूसरा का इन्वेंटर है और पता नहीं क्या क्या है, वो ऐसे लेम एक्सक्यूजेस दे रहा था जैसे कोई गली महल्ले का बच्चा हो, और खुद कह रहा है कि मैं नेशनल टीवी पे जब बैठता था मैं इसी तरह क्रिटिसाइज करता था। आप अंदाजा लगाएं कि जिस इंसान को भाई फॉर्म आना, परफॉर्मेंस ना आना, परफॉर्मेंस आ जाना, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ गेम। एक गेम में आप जीतते हैं, आप हारते हैं, आपसे अच्छी परफॉर्मेंस होती है, आपसे बुरी परफॉर्मेंस होती है। लेकिन ये आपने कभी सुना है जिंदगी में कि एक बंदा कोच हो, वो जी हाथ उसका फट गया था, वो उसके कान पे लग गई थी, उसको यूं हो गया था, उसको यूं हो गया था, बाहर से आवाजें आती हैं। और हाँ, दोस्ती यारी होना चाहिए। मतलब शोएब मलिक के ट्वीट पे वो फरमा रहे हैं दोस्ती, अपने मुंह से वो बंदा मान रहा है सारी बातें।
और सबसे बड़ी बात है, दुनिया की किसी और टीम के अगर एक एशिया कप में 39 विकेटें 4 मैचों में गिरी होती और जो 40वीं विकेट अल्लाह की मेहरबानी से अफगानिस्तान के खिलाफ नसीम को 2 फुल टॉस से ना मिलती, वो 2 छक्के ना लगाता, तो आप नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस अपने नाम करते। कहीं डिसिप्लिन नजर नहीं आया, कहीं ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नजर नहीं आई, मुझे ये दोस्ती यारी 11 नजर आई। और सबसे बढ़ के एज ए पाकिस्तानी हमारा सर शर्म से झुक गया जब आपके चेयरमैन रमीज राजा ने एक भारतीय सहाफी, इंडियन जर्नलिस्ट बच्चा जिसका अभी कैरियर शुरू हुआ, उसने सिर्फ इतना कह दिया कि आपका जो क्राउड है वो बड़ा निराश हुआ है इस परफॉर्मेंस से। तो आप बताएं, हमारा क्राउड वहाँ क्या ढोल बजाता, वहाँ क्या डांस पार्टियां करता, वहाँ क्या घोड़े नचाता जब आपकी टीम खुश हो गई। टॉसिया कप, विन द टॉस, विन द मैच, इतनी सारी बातें इस पे हुई, लेकिन हकीकत ये थी कि ना इसका टॉस से कोई तल्लक था, ना इसका टॉस से कोई ना तल्लक था। वहां पे सिर्फ आपको अप्लाई करना। दुनिया में कोई ऐसी टीम मुझे बता दें, कोई ऐसा कप्तान मुझे बता दें 58 पे 5 आउट हो जाएं और वो आपको 170 रन ठुकवाए। मोहसिन भाई, मैं फाइनल पे आ रहा हूं, बगैर बॉल खेले 10 रन मिले और वो हार जाए। मोहसिन भाई, मैं फाइनल पे आ रहा हूं, फाइनल आपसे डिस्कस करता हूं मैं, लेकिन इससे पहले बताइएगा कि ओवरऑल जो पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, आप खुद भी अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, आपने क्रिकेट बड़े अरसे से आप कवर भी कर रहे हैं, जिस ब्रांड की हम क्रिकेट खेलते आ रहे थे, क्या हम डिजर्व करते थे कि हम फाइनल में पहुंचे? यार अली भाई, क्या ब्रांड लफ्ज को आप बदनाम कर रहे हैं? ब्रांड वाले ये नाम लेना छोड़ देंगे अगर आपने ब्रांड लफ्ज यूज किया। ये थर्ड क्लास क्रिकेट खेल रहे थे हम, हमें पता ही नहीं है। रमीज राजा को 1 साल हो गया, 1 साल में रमीज राजा ने जितने दावे किए हैं, अगर कोई एक बात भी उस पर पूरी कर देते तो काश। और सबसे बड़ी बात यह है अली सलमान साहब, जिस मुल्क में एक से बड़ा एक लेजेंड मौजूद हो, वहां पे आप मांगे तांगे के लोगों को लगाएं। भाई सकलैन मुश्ताक कितना पाकिस्तान में रहा है, रमीज राजा कितना एक पाकिस्तान को जानता है। ये जो लैपटॉप सिलेक्टर मोहम्मद वसीम है, इसको कौन किस चीज का सिलेक्टर है ये मुझे बताएं। जिस बंदे ने, मैं आपको आज एक वाकया बताता हूँ, ये नीदरलैंड गया, नीदरलैंड में इसने शहरियत ली, उनके लिए खेलना शुरू किया। वहां के कोच ने, जिसे घर से कोई नहीं जानता, उसने कहा यार मुझे ये बताएं पाकिस्तान की टीम के क्या इतने बुरे दिन थे कि आप जैसा बंदा पाकिस्तान से खेल गया। ये मैं आपको हकीकत का वाकया बता रहा हूँ कि नीदरलैंड जैसा मुल्क ने के कोच ने कहा कि तुम्हें, आप मुझे बताएं, आपके पास इतने इतने बड़े नाम थे, चले इंतजाम ने बेशक भतीजे को प्रमोट किया, बेशक कामरान अकमल वगैरह से, बेशक कुछ प्लेयरों से बड़ी ज्यादती की, लेकिन यार एटलीस्ट उसके ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। मोहम्मद वसीम को पता क्या, और सबसे बड़ी बात ये रमीज राजा साहब उस दिन फाइनल पे ना सिर्फ खुद डायरेक्टर मीडिया, नेशनल हाई परफॉर्मेंस का डायरेक्टर, यानी सारी फौज लेके वहां पहुंचे थे। और ये जहां जाते हैं अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान की टीम वहां परफॉर्म नहीं करती। ठीक है, अब क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो हैदर अली को एक भी मैच नहीं खिलाया गया, जहां उनको यूज़ किया जा सकता था वहां पे दानिस्ता तौर पर उनको टीम में शामिल नहीं किया गया, और जिस तरह जो शोएब मलिक ने कहा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक तो सही है कि दोस्ती यारियों पे टीम चल रही है। यार मेरी बात सुने, न्यूजीलैंड में आपने देखा प्लेयर साथ गए, उसके बाद वो प्लेयर गायब हो गए। अब मुझे आप ये बताएं कि फखर जमान, बाबर को छोड़ दें, चलें 6-7 मैच कोई बात नहीं, बड़ा प्लेयर है, कप्तान तो खैर माजरत के साथ उसे कप्तानी का सीन नहीं पता, लेकिन फखर जमान बेसबॉल प्लेयर है, खुशदिल शाह घर का शेर बार ढेर, इफ्तिखार अहमद 1970 की क्रिकेट खेलता है, यही हाल आसिफ अली का। मुझे बताएं हाउ ऑन अर्थ के एक बंदा पहली बॉल खेलने आ रहा हो बॉलर की, और वो पहली बॉल पे आंखें बंद करके छिक्का मारने जा रहा हो जो बंदा। और अभी आपको मैं मजेदार बात बताऊं, लास्ट 40 मैचेस में, लास्ट 40 इनिंग जो आसिफ अली साहब खेले हैं, उसमें 23 इनिंग्स ऐसी हैं जिसमें इसने 9 या उससे भी कम रन किए हैं। यही हाल फखर जमान का, यही हाल खुशदिल शाह का, यही हाल इफ्तिखार का। मुझे ये बताएं, आपको ये बात मालूम है, आपको ये बात मालूम है, जो लैपटॉप सेलेक्टर जो लैपटॉप लेके बैठते हैं, लैपटॉप से एवरेजेस बता रहे होते हैं, एकदम से वो फैसला दे देते हैं कि ये रेड बॉल का प्लेयर है, ये व्हाइट बॉल का प्लेयर है, तो उनको ये बातें नहीं मालूम है? यार मैंने अभी आपको बताया तो है कि नीदरलैंड के कोच ने कहा तुम पाकिस्तान कैसे खेल गए। इसके बाद देखें, इन्हें एक रबर स्टैम्प चाहिए,
रमीज राजा ने 25 लाख रुपए महीना पे फैसल हसनैन को सीईओ रखा है कि वो उसके फैसलों को तस्दीक करे। ये जो डायरेक्टर मीडिया इन्होंने लगाया, ये दुबई में भी वही 2-3 मखसूस जो इसके सज्जे खब्बे हैं उनके साथ बैठा रहा। मुझे ये बताएं, कल अब ये 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लैपटॉप सिलेक्टर साहब इंग्लैंड और वर्ल्ड कप की टीम बताएंगे। आखिरी दिन 11th आवर में आप हर चीज करते हैं, और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड में रखिएगा आज चैलेंज, क्योंकि मैं यूट्यूब जर्नलिस्ट नहीं हूँ। मैंने पूरी जिंदगी रोड पे, जिस तरह आपने डोमेस्टिक में उंगलियों पे फिंगर टिप्स पे बताया ना आपको, तो इसी तरह आपके भाई सारी स्पोर्ट्स में धूप छांव में एसीओ में बैठ के नहीं काम करता। तो ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि जो ये टीम कल अनाउंस करेगा, अगर वर्ल्ड कप से पहले वो चेंज ना हुई तो आप कहना यार आपको जीरो नॉलेज है, यू आर अ यूट्यूबर। ठीक है, नहीं बिल्कुल, आप जो आपकी जो एक्सपीरियंस उस पर कोई दो राय नहीं है। अब ये बताएं कि थोड़ा अफगानिस्तान पे भी बात करेंगे और आपसे इंडिया पे भी। इंडिया की क्रिकेट को आप बड़ा जो कवर करते हैं, इंडिया की टीम को आपने किस तरह से देखा, क्योंकि आप ग्राउंड में मौजूद थे, करीब से आप प्लेयर्स को देख रहे थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया की टीम में भी रिफ्ट चल रही है, कोहली की और रोहित शर्मा की, और फिर कोहली जिस तरह फॉर्म में वापस आए उसके बाद उन्होंने जो इशारे किए, फिर कुछ हार्दिक पांड्या की भी जो है वो कुछ क्लिप सामने आए कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम में नाराजगी का इजहार किया। तो आपको ऐसा लगा करीब से देख के कि इंडिया के ड्रेसिंग रूम में भी कोई गर्मा गर्मी का सा माहौल है? यार अली सलमान, ये किसने नेफे से निकाली हैं बातें सारी? कहां से सुनी है आपने ये बातें? सारी बातें तो मीडिया में चल प्लेयर से मिले हैं, रोज मुलाकात हमारी होती थी, रोज हम उनकी प्रैक्टिस हर चीज देख रहे थे। आप उनकी परफॉर्मेंस पे बात कर सकते हैं, आप उनकी टीम सिलेक्शन पे बात कर सकते हैं, आप उनकी प्लेइंग 11 पे बात कर सकते हैं, आप उनके बॉलिंग के फ्लॉप होने पे बात कर सकते हैं, आप उनके मिडिल ऑर्डर को बुरी तरह फ्लॉप होने पे बात कर सकते हैं। ये बातें, और उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो 8 कप्तान उन्होंने एक साल में लगा दिए। इतना आईपीएल में वो किसी को रेस्ट नहीं देते, लेकिन जब नेशनल ड्यूटी आती है तो हर बंदा रेस्ट लेता है, इंक्लूडिंग मेरा कैप्टन। ये बातें तो मैं सारी मान लूंगा आपकी, लेकिन ये आपको जिसने भी कहा है नहीं, लेकिन आपने नहीं सुनी विराट कोहली की, आपने वो विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी जिसपे उन्होंने कहा कि जब मैं कप्तानी से हटा हूं तो मुझे किसी ने फोन नहीं किया? नहीं, उसमें हम बैठे हुए थे। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें टीम की कहीं रिफ्ट नहीं है। उसने सीधा जो है वो बीसीसीआई की तरफ बात की है, तो सही बात की है, इसमें तो कोई दूसरी। जहां तक विराट और रोहित शर्मा की आप बात कर रहे हैं, ये दोनों सेम पेज पे हैं, बिल्कुल सेम पेज पे। जब विराट कोहली कप्तान था और रोहित को निकालने की बात हुई तो उसने कहा आर यू मैड, आर यू इन सेंसेस, यू आर आस्किंग मी टू ड्रॉप विराट, आर यू मैड, इस तरह के लफ्ज थे। एग्जैक्ट यही लफ्ज जब रोहित शर्मा की हमने 27 तारीख को मैच से पहले एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले बाबर ने की, फिर रोहित शर्मा ने की, एग्जैक्ट ये बात उससे हुई। उसने क्या बात कर रहे हैं यार आप, फॉर्म और कोहली मसला ही कोई नहीं है, वो एक इनिंग्स दूर है बड़ी 100 से। और हम सब ने देखा कि जो लोग ये कहते थे, इंक्लूडिंग हमारे राशिद लतीफ साहब फरमाते थे कि ये T20 का प्लेयर नहीं है, इसकी स्ट्राइक रेट नहीं है। सबसे खौफनाक बॉलिंग अटैक जो इस एशिया कप में था हजूरे वाला, वो था अफगानिस्तान का वर्ल्ड क्लास राशिद लतीफ, मुजीबुर रहमान, नबी। और यहाँ अगर आप क्रेडिट नहीं देंगे उमर गुल को, जिस तरह उसने फजले फारूकी, नवीन और फरीद को, आपके यहाँ सिर्फ पैसे बांटे जाते हैं, वाइड बॉलें सिखाई जाती हैं, अंडों पे आउट होना सिखाया जाता है। उमर गुल जिसके पास 0 एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल कोचिंग का, उसने 0 को हीरो में तब्दील कर दिया। आपके हीरोज को 0 में तब्दील किया क्योंकि आपके यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अच्छा मोहसिन भाई, ये बताएगा कि आप अभी हमने इंडिया की बात की, अफगानिस्तान के मैच को भी आपने देखा होगा, और एक मैच तो अंदर था, जाहिर सी बात है तो सबने देखा कि नसीम शाह ने इस तरह आखिरी लम्हात में आके जितवाया। क्या वाकई ऐसी राइवलरी थी तमाशाइयों के दरमियान जितना मीडिया में उसकी हाइप बनी है, या आपको लगता है कि दानिस्ता तौर पे इस इशू को ज्यादा उछाला गया ताकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को एक दूसरे से दूर किया जाए? अरे भाई क्या बात कर रहे हैं अली सलमान साहब, ये आपने बिल्कुल ये जी बात कर दी। और भाई अफगानियों ने वर्ल्ड T20 में यही दुबई में ही, अफगानियों ने चैंपियंस ट्रॉफी में, अफगानियों ने पिछले 2019 के वर्ल्ड कप में, ये हमेशा हुल्लड़बाजियां करते हैं, हमारे फैमिलियों को इन्होंने मारा। आपने तो सिर्फ ग्राउंड के अंदर का सुना ना,
कुर्सियां तोड़ी तो फला। इन्होंने बकायदा गुंडागर्दी की, 100 से ज्यादा लोगों को यूएई की पुलिस, शारजा की सिक्योरिटी वालों ने डिपोर्ट भी किया, उन पे 3-3 हजार दिरहम फाइन भी किया। अच्छा चलो, ये तो ग्राउंड की बात है। अच्छा, जो अफगानी प्लेयर थे उनका क्या एटीट्यूड था पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, और पाकिस्तान के प्लेयर्स का क्या एटीट्यूड था? जो हीट ऑफ द मोमेंट था ग्राउंड में हो गया, उसके बाद दोनों टीमों का क्या एनवायरमेंट था? नहीं अली सलमान साहब, ये हीट ऑफ द मोमेंट नहीं था, ये प्लान्ड होता है। अफगानी देखें, ये याद रखें कि जितना पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को किया सपोर्ट, इन्होंने हमेशा जो है हमें बैक स्टैबिंग किया, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्लेयर्स का इतना अच्छा, अब देखें ये जितने अफगानी प्लेयर हैं तकरीबन सारे पाकिस्तान ही की कहीं ना कहीं, चाहे वो राशिद हो, नबी हो, जो भी हैं, लोकल प्रोडक्ट थे। उसके बाद ये अफगानिस्तान की तरफ से खेलने गए या जो भी है, इन्होंने अफगानिस्तान को जो है अपना, जारी बात है, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। हमारा और इनका कभी भी आइडियल माहौल नहीं होगा, ना होता है। असल में ये हर चीज का जो ब्लेम है ये पाकिस्तान पे डालते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लोगों ने इनको सही तरह हैंडल ही नहीं किया। अब ये बातें पॉलिटिकल हो जाएंगी। स्पोर्ट्स की बात सिर्फ इतनी मैं करूंगा कि इन्हें थोड़ा सा ग्रो अप करने की जरूरत है, इन्हें एजुकेशन की जरूरत है। जो ये इनके तमाशाई हैं, आप इंडिया पाकिस्तान को देखें। अली सलमान साहब, मैंने अपनी लाइफ में इतने जबरदस्त मनाजिर नहीं देखे। पाकिस्तानियां जर्सियां पहन के इंडिया, हमें फाइनल में लोग वहां के सपोर्ट करने आए, उन्होंने अपनी टिकटें फाइनल की, हमारे लोगों को मुफ्त में दी। ठीक है मौसम भाई, पहला मैच। ठीक है मौसम भाई, मुझे आपसे और बहुत सारी बातें भी करनी है, वक्त बड़ा महदूद है। इस वक्त मैं लूंगा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे आपसे पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के हवाले से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहसिन साहब से बात कर रहे थे एशिया कप के हवाले से, क्योंकि उन्होंने बड़े करीब से एशिया कप को कवर किया और थ्रू आउट द एशिया कप वो यूएई में मौजूद रहे अपने असाइनमेंट्स के हवाले से। लेकिन अब पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान सीरीज का आगाज हुआ चाहता है, और इस हवाले से टीम की सिलेक्शन के हवाले से बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि इस प्लेयर को टीम में होना चाहिए, इस प्लेयर को टीम से ड्रॉप होना चाहिए। इसी बारे में गुफ्तगू की है इंजमाम उल हक साहब ने। क्या कहा, आइए पहले वो सुनते हैं। तनकीद ये चलती रहेगी, लेकिन बाबर आजम नहीं, हाँ, लेकिन ओवरऑल टीम की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। बाबर आजम के बाद मेरे ख्याल में कोई 3-4 साल के बाद पहली दफ़ा वो हुआ है कि जी उसने किसी इवेंट में स्कोर नहीं किया या आउट ऑफ फॉर्म नज़र आया है। तो वो इतना बड़ा प्लेयर है, उसके लिए ये नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा कंसर्न है ना, वो इस चीज़ का है कि जो हमारी मिडिल ऑर्डर परफॉर्मेंस नहीं दे रही ना, उसका हमें कंसर्न है, उसमें चेंज होनी चाहिए, और मेरे ख्याल में करेंगे भी सही। शान मसूद है, शर्जील है, ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो मुझे लगता है कि जी इनको खेलना चाहिए, और शोएब मलिक भी है तीसरा, कि जी जो मिडिल ऑर्डर में स्पेशली है। तो ये 3-4 प्लेयर ऐसे हैं कि जो टीम में वापसी आ सकते हैं, जो वर्ल्ड कप में अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। इंग्लैंड की सीरीज़ है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि ये वर्ल्ड कप से पहले है कि आप इसमें अपना जो भी आपने अपना क्या कहना चाहिए आजमाना है प्लेयर का, या जो भी आपने अपना सेटअप बनाना है, तो ये बड़ा ज़रूरी है इंग्लैंड का टूर। जी नाज़रीन, आपने सुना इंजमाम उल हक साहब को, 2-3 प्लेयर्स को उन्होंने नाम लिए। मोहसिन भाई, आपने ये गुफ्तगू सुनी होगी, उन्होंने कहा शर्जील को होना चाहिए, शोएब मलिक को होना चाहिए, शान मसूद को होना चाहिए। शान मसूद पे तो सभी बात कर रहे हैं, लेकिन ये 2 नाम लिए उन्होंने, शोएब मलिक और शर्जील, इससे किस हद तक आप मुत्तफिक हैं? पहली बात तो यह, जब ये खुद चीफ सिलेक्टर था तो इसने क्यों नहीं शान मसूद को और इनको खिलाया? वजह वो बताएं मुझे, उस वक्त क्यों नहीं खिलाया भाई? और शोएब मलिक को खिलाने का, अगर आप एशिया कप में खिलाते तो इट मेक सम सेंस। आप उसे वर्ल्ड T20 में ऑस्ट्रेलिया में उसके जरा रिकॉर्ड चेक कर लें क्या है। इतने पैथेटिक रिकॉर्ड है। और फिर मेरी बात सुने, 65% जिस मुल्क में यूथ हो, ये तो खुद मान रहे हैं 4 साल में इन्होंने क्रिकेट का कब्रिस्तान बना दिया, तबाही और बर्बादी कर दी जो पिछले 4 साल थे। इसीलिए आपके पास पूल ऑफ प्लेयर नहीं है। और फिर देखें, सबसे बड़ी बात है, रमीज राजा साहब ने कहा था जो टेंटेड लोग हैं मैं उन्हें नहीं खिलाऊंगा। तो फिर इसका मतलब है स्पोर्ट्स नीची है, और आपके जो जब जरूरत पड़ेगी आप किसी को भी, वो कुछ भी करे मुल्क के साथ, कौम के साथ, आप उसे खिला देंगे। ये तो ये जो बार-बार शोएब मलिक का नाम आ रहा है,
ये आपको लग रहा है कि दानिस्ता तौर पे इस तरह हर वर्ल्ड कप से पहले कुछ मखसूस खिलाड़ियों को लाने की बात हो रही है, तो ये उसी लॉबी का हिस्सा है ये चीज? देखिए अली सलमान, आप माशाल्लाह कोई बच्चे तो नहीं है, कितने साल से हर चीज पे नजर रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों शोएब का ट्वीट क्यों आया, ये सारी चीजें क्यों हुई, इंजमामुल हक कैसे लॉबी। देखो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने बार बार कहा है, आज फिर कहता हूं, इस वक्त जो बैकअप विकेट कीपर है, ना तो हारिस में कोई सांस है, ना रोयल नजीर में कोई सांस है। मेरे हिसाब से सरफराज जो था वो टेलर मेड था, या आजम खान, ये दो ऐसे प्लेयर थे जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और देखें रिजवान को, अगर आपने मसला क्या है, ये मुजरिम है मुल्क और कौम के, जो पीसीबी के अंदर लोग बैठे हुए हैं पिछले 4 साल से, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, इन 4 साल में इतना इन्होंने ओवर यूज किया। बार बार मैं पिछले 3 साल से चीखे मार रहा था कि शाहीन अगर खुदा ना खास्ता इंजर्ड हो गया, बाबर हो गया या रिजवान हो गया, आपकी तो टीम ही 3 लोगों की है। ओपनिंग बाबर और रिजवान, तीसरे नंबर पे अल्लाह खैर, चौथे पे अल्लाह खैर, 5वें पे अल्लाह खैर, छठे पे अल्लाह खैर, 7वें पे अल्लाह खैर, 8वें पे अल्लाह खैर, 9वें पे अल्लाह खैर, 10वें पे अल्लाह खैर और 11वें पे शाहीन शाह अफरीदी। अभी आपका ये हाल है कि आपका जो कप्तान है वो दोस्ती यारी 11 का इतना ज्यादा कर उसकी अपनी फॉर्म भी तबाह और बर्बाद होगी। जब आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है ना अपने दोस्तों को एडजस्ट करने का, तो फिर ऊपर वाले का इंसाफ जो है वो आ जाता है। हमारा ये ईमान है कि जब आप किसी के साथ ज्यादती करेंगे वो ज्यादती सामने आएगी। ये लोग सारे जिम्मेदार हैं। आज जिस नहज पे पाकिस्तान की क्रिकेट है, वेंटिलेटर से भी निकल चुकी है। ये याद रखना अली सलमान, जो वेस्ट इंडीज का हाल है, अल्लाह ना करे आपकी क्रिकेट इससे बुरी होगी अगर इन लोगों को मजीद टाइम दिया गया। ये लोग तो इनको ठीक, आप तो बड़े बाखबर सहाफी हैं, बड़े आपके रिसोर्सेज भी हैं, इतना टाइम मिल क्यों रहा है? क्योंकि सबको पता है इस वाले से, अभी जो पंजाब असेंबली में भी एक करारदाद पेश हो गई है। बता दूं क्यों मिल रहा है, रमीज राजा को बता दूं, फिर ये चला देंगे, आप वादा करें मुझसे। जी देखिए, आप खुद कौन अहमद साफी, अगर आप समझते हैं कि ये बात चलाई जा सकती है तो बिल्कुल आपकी बात को मनो अन चला जाएगा। नहीं चलाई जा सकती, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए भाई मेरे। चले, अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई ऐसे एम्बिग्यूटी है, कोई ऐसे मसाइल हैं, तो आप उसमें ना गए। लेकिन मैं जानना सिर्फ ये चाहता हूं कि जो मेरा सवाल था, इसको बैकिंग है खास हाथ की, इसलिए बच गया था, अब नहीं बचेगा, आगे चले। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या आपको लग रहा है कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, रमीज राजा साहब बड़ी डोमेस्टिक की बात करते हैं, कामरान गुलाम हुए या और इस टाइप के दूसरे प्लेयर हुए कि जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, क्या जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है उसमें उनको मौके मिल सकते हैं? यार देखो अली, बात पता है क्या, बात यह है कि आप कच्चे फलों को ले आते हैं आगे। आपको अच्छी तरह पता है जितनी डोमेस्टिक क्रिकेट अली सलमान समझता है, मोहसिन अली भी नहीं समझता। जो बात है सीधी, अब कोई तुर्रम खान बन जाए, कोई साफी बन जाए, कोई कुछ बन जाए, तो उसमें मैं बहस नहीं कर सकता ना। मैं सीधी बात ये कर रहा हूँ कि डोमेस्टिक में आपको ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन होते हैं, जिससे चाहे आप अंपायरिंग अपनी मर्जी की कराएं। आज तक आपने सुना किसी अंपायर को रिप्रिमांड किया गया हो? आज तक कभी सुना है? मुझे बताएं। ठीक है, बिल्कुल। और जिस तरह भी हम बात भी कर रहे हैं, मोहसिन भाई से भी बात कर रहे हैं, इंजमामुल हक ने भी अपना जो है वो ओपिनियन दिया इस हवाले से, सिलेक्शन के हवाले से, आकिब जावेद ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की है, वो भी सुनते हैं और फिर मोहसिन भाई से गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। 5 साल में इफ्तिखार ने 50 दफ़ा कम बैक किया है। यही हाल आसिफ का है, यही हाल खुशदिल का है। तो जो खेलने वाले हैं उनको आपने खिलाना नहीं है। अब शान है वो रन्स कर के पागल हो गए, उसको आपने नहीं खिलाना। अब जैसे शोएब मलिक है, अगर आपको प्रॉब्लम है किसी की एज से या आप कितने साल से भी खेल रहा है, तो आप उसकी पहले चॉइस तो अपने ऑप्शन तो पैदा करें। मुझे नहीं समझ आती कि इससे हम निकलेंगे कैसे। जो हमारे 2 ओपनर्स हैं वो दुनिया के नंबर 1-2 प्लेयर हैं, लेकिन ऐसे प्लेयर को आपने करना क्या है? वाइस कैप्टन भी है, 15 ओवर तक वो बैटिंग करता है और 8 का एवरेज शुरू होता है और 17 का छोड़ के वो चला जाता है। तो ये दोनों ओपनर्स जो हैं ये भी कोई आपको टूर्नामेंट जिताने वाले नहीं हैं। जब तक आप एक साथ फ़खर को, उसको भी 3 नंबर पे खिला के उसका भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। फ़खर को और इनमें से एक को ओपन करनी चाहिए और शान को 3 नंबर पे लाएं। 4 नंबर पे आप रिजवान को लेके आएं, जहाँ फील्ड खुल जाती है, रोटेशन करे, प्रॉपर एक बैटिंग करे। तो ये टीम ही ठीक नहीं है, बैटिंग है ही नहीं, तो आपने हार नहीं था और क्या करना था। आपने सुनी जनाब आकिब जावेद साहब की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि शान मसूद रन्स करके पागल हो गया, उसको नहीं खिलाया जा रहा।
मोहसिन भाई, अब शो वाइंड अप की तरफ जा रहा है। आपको हमें भी इस बात का अंदाजा होता है और आप हमसे बेहतर जानते हैं कि दानिस्ता तौर पे क्या शान मसूद को टीम से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि टीम में भी कुछ लोग शायद डरते हैं कि प्लेयर आके परफॉर्म ना कर दे। देखिए, आपका दोस्त है मामूल हक, आपसे मुराद है बाबर आजम का, और उसका चचा जो है वो है इंजमामुल हक, इमाम का चचा इंजमामुल हक। तो उसको बचाना था। और पहले क्यों नहीं आकिब जावेद ने ये बयान दिया? क्या वो मुल्क और कौम का बच्चा नहीं है? अरशद शफीक जो है, जो इतने अरसा बाहर है, हालांकि उसकी परफॉर्मेंसेज मैं समझता हूँ, और 11 साल जो फवाद आलम के लिए हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के फाइट करते रहे हैं, मुझे बताएं क्या वो सिंध का, कराची का बच्चा नहीं है? क्या वो पाकिस्तान का बच्चा नहीं है? बात ये होनी चाहिए अली सलमान साहब कि पाकिस्तान का है, ये टीम किसी ना सूबे की है ना किसी के बाप की मिरास है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है। अगर कराची के 10 लड़के अच्छे हैं, आई विल नॉट हेजिटेट फॉर अ सेकंड एंड आई विल पुट देम इन द प्लेइंग 11 बिकॉज मेरा मुल्क मेरे लिए अहम होना चाहिए। Exactly. मेरी अगर पहचान है तो वो पाकिस्तान से है, मेरी पहचान कोई बाहर से थोड़ी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच मोहसिन भाई। पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से अपने ख्याल इज़हार कर रहे थे। एशिया कप को इन्होंने चूंकि बड़े करीब से कवर किया, इसलिए आज हमने अपने शो में खुसूसी तौर पे इनको मदऊ किया कि वक्त निकालें अपनी गुनगू मसरूफियात में से, और हम इनके इंतहाई मशकूर हैं कि अपना इनका यूट्यूब का शो भी होता है, लेकिन उसके बावजूद जी स्पोर्ट्स की मोहब्बत में इन्होंने वक्त निकाला और अपने ख्यालात से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाया। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर आपसे 11:05 पर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।